बेटा सुबह से ना कुछ खाया पिया नहीं है, तो कुछ मदद हो जाएगी? अच्छा आंटी, आंटी आपको कैसी मदद चाहिए, खाना चाहिए या फिर पैसे? बेटा जो आपकी इच्छा हो वही दे दो। देखिए आंटी, पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास, खाना है। आप एक काम कीजिए, ये खाना खा लीजिए। शुक्रिया बेटा। बेचारी। अरे उन्होंने बोला शाम तक ही होगा, चलो चल। पहला कहाँ है? अरे वो एक आंटी आई थी, बेचारी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, पैसे तो नहीं थे तो मैंने खाना दे दिया उन्हें। यार हद है, तुम्हारा भी थैला ही दे दिया। अरे हुआ क्या है पर? अरे क्या हो गया, क्या कर रहे हो ये? चाबी घर की, इसको भी डाल के दे दिया तुमने। ओह अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि चाबी। आंटी आप पहचाना आपने मुझे? तुम जानते हो क्या आंटी को? आज से 3 साल पहले जब मैं शहर में आया था। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी यहाँ पर सोसाइटी में कहीं कमरा मिल जाएगा? हाँ कमरे तो खाली हैं, पर शादी हो गई आपकी? नहीं आंटी, शादी तो नहीं हुई। मैं दरअसल आज ही आया हूँ वकालत की पढ़ाई करने, और यहाँ पर आया जो मकान ऑलरेडी बुक कर रखा था, मकान मालिक ने मना कर दिया। वो भी यही बोल रहा था कि शादी नहीं हुई है तो मकान नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, यहाँ ना शादीशुदा को ही कमरे मिलते हैं, बैचलर को कोई कमरा देना पसंद नहीं करता। बड़ी दिक्कत है आंटी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। परसों से मेरी क्लास स्टार्ट है और अभी तक कमरा नहीं मिला है। तो बेटा मेरे पास ना एक कमरा है, मेरा बेटा ना बाहर विदेश में पढ़ता है, तो उसका कमरा खाली है। अगर तुझे ठीक लगे तो मैं तुझे वो दे सकती हूँ। हाँ आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह लूंगा उनके कमरे में, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तेरे पैसे वैसे तो टाइम पे आ जाएंगे ना गाँव से? नहीं नहीं आंटी, वो मेरे पैसे गांव से नहीं आते, दरअसल वहां से भेजने वाला कोई है नहीं ना। अब मैं यहाँ पर वकालत की पढ़ाई भी करूंगा और पार्ट टाइम जॉब भी, तो मैंने सोचा था कि आज कमरा मिल जाएगा तो फिर मैं जॉब ढूंढ लूंगा। ये ले, ये भी तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ मैं। मेरी ना दुकान है कपड़ों की, उसके लिए मैं काफी दिनों से एक लड़का देख रही थी, तो तू उस पे काम कर लेना और मैं तुझे ना सैलरी भी दे दूंगी। हाँ आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी कपड़ों की दुकान बहुत अच्छे से संभाल लूंगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। देखिए मैं किसी भी तरीके का नशा करता हूँ, ना ही मेरे यार दोस्त हैं, तो पढ़ाई करूंगा और आपका घर भी देख लूंगा और दुकान भी, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरे से। ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ाई ना मन लगा के करना ताकि खूब कामयाब हो जाए। जी आंटी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। हाँ जी आंटी। हाँ हाँ बेटा, पहचान लिया। अरे तुझे कैसे भूल सकती हूँ। और अब तो अच्छी नौकरी वोकरी लग गई होगी तेरी, और लगता है शादी भी कर ली तुमने। जी आंटी, ये मेरी वाइफ है वर्षा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पर ऐसे अकेले कैसे घूम रही है? आपका तो अच्छा खासा घर था। वो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि मेरा बेटा बाहर विदेश में पढ़ता है। हाँ हाँ, पढ़ाई तो वो करता था, लेकिन पढ़ाई तो उसकी कब की पूरी होगी। हाँ हाँ बेटा, उसकी पढ़ाई भी पूरी होगी और उसने किसी विदेशी लड़की से शादी भी कर ली थी। अरे वाह, लेकिन फिर अगर लड़का कहाँ है आपका, आप यहाँ पर घूम रही हो? बेटा शादी होने के बाद ना दोनों घर पे आए और मुझसे कहने लगे कि मम्मी आप यहाँ अकेली कैसे रहोगी, हम सब ना विदेश रहेंगे। और बेटा तुझे तो पता है मेरा इकलौता लड़का था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी, तो इनके साथ ही रह लेती हूँ। उसने इस बहाने ना मेरा घर बार जो भी था वो सब बिकवा दिया, सब पैसे मेरे से ले लिए और मुझे ना झूठ बोलकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। पर आंटी आपको तो फिर वृद्ध आश्रम में होना चाहिए ना, आप ऐसे, समझ नहीं आया मुझे कुछ। बेटा वृद्धाश्रम में ना मेरा मन नहीं लगता था, अरे दम घुटता था वहाँ पे मेरा, इसलिए मैं 1 हफ्ते पहले वहाँ से भाग आई। तो फिर आप वृद्धाश्रम से भागकर अब कहाँ जाएंगी आप? अब तो उस मालिक पर छोड़ दिया है, जहाँ वो लेके जाएगा, जिस हालत में वो रखेगा बस उसमें रह लूंगी। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद पिछले जन्मों में ना मैंने बहुत बुरे कर्म करे होंगे जो मुझे ऐसी औलाद मिली। अरे आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम दोनों भी तो आपके बच्चे ही है ना। हाँ आंटी, आप ऐसे कैसे सोच रही है, और आप कहीं नहीं जाएंगी, आप ना हमारे साथ ही चलिए। हाँ सही कह रही है वर्षा, एकदम मैंने फैसला कर लिया है, आप हम दोनों के साथ जाके रहेंगी। देखिए मेरे माँ बाप तो है नहीं और वर्षा के माँ बाप यहाँ रहते नहीं है, तो हमें माता पिता का साया मिल जाएगा और आपको बच्चे। अरे नहीं नहीं बेटा, आप लोगों को क्यों तकलीफ देनी है? अरे आंटी तकलीफ कैसी, याद है आपको एक वक्त था जब मुझे कोई कमरा नहीं दे रहा था, आपने अपना पूरा घर मुझे दिया था, यहाँ तक कि मुझे नौकरी भी दिलवाई थी। अब आप तकलीफ में और मैं छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आप ये सब छोड़िए, वर्षा आपके लिए ना कुछ अच्छा सा बनाएगी, क्यों वर्षा? बिल्कुल, चलिए आप चलिए हमारे साथ चलिए। आइए।